के बिना आईने पर मैं समझता हूं कि मानव जगत का जो दो सबसे बड़े अन्वेषण या खोज हुई, एक तो उसमें पहिया, आपको मालूम है पहिया सबसे बड़ा अन्वेषण रहा। जब इंसान ने पहिए की खोज की, उसके बाद तो फिर दुनिया घूमती रही, आगे ही बढ़ती रही। पहिया सबसे बड़ा खोज माना जाता है। और मेरे लिहाज से दूसरी खोज जो सबसे बड़ी खोज वो इंसान ने की। सोचिए, आईना नहीं होता, कैसा शकल होता, कैसा थोड़ा होता, कैसी सूरतें होती। आप बोलिए कि हमारे और आपके आज इस रूप में दिखने में इसका हाथ है या नहीं है? कोई एक साथ बोले कि है कि नहीं? बगैर इसके हमारा श्रृंगार तो बात नहीं, हम ही अधूरे, क्योंकि बिना श्रृंगार के कोई रात में आपको देख ले, चुप, मम्मी है तेरी, इसके बगैर मैंने हम मर ज्यादा पसंद करेंगे। इसके बगैर हमारी जिंदगी है क्या? और इसीलिए जब इस चर्च का निर्माण हो रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा कुछ रखना या ना रखना चर्च में, मेज कुर्सी हो या ना, लोग नीचे बैठ रहे, लेकिन एक आईना आपने देखा, पता नहीं बाकी चर्चों में आईना रहता है कि नहीं रहता, लेकिन मैंने कहा इस चर्च में एक आईना जरूर रहेगा। मैं यहां से देखता हूं कि जो भी आता है वो एक बार तो हिल के जाता है। घर से चले हैं देख के, कम से कम 72 बार देखे होंगे। नहीं भाई साहब 72 काम तो 70 बार देखे, मान लिया 70 बार देखे। इसके बगैर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खाना ना मिले, भैया आईना अब एक काम कीजिए कि जरा जो टिकली आपको दी गई है, इधर के लोग, आप लोग कैसे बैठे तो अपने बाएं गाल पर उसको लगा दीजिए। इधर के लोग जिनको दिया गया बाएं गाल पर चिपका दीजिए, और इधर के लोग दाहिने गाल पर चिपका दीजिए। नहीं, इधर के लोग राइट पर और उधर के लोग लेफ्ट, आप लोग लेफ्ट पर लगा। आईने पर हम बात करना चाहते हैं, आईने पर बात। शादियों में गए, कभी शादियों में गए कभी बवाल हो जाए, बवाल, चाय ना मिले चल जाएगा, सुबह होगी क्या, बरातियों का होती है, हम बरातियों की बात करते हैं, लेकिन अगर आईना ना रखा जाए बाराती लोग का ध्यान ठहराने का, बवाल हो जाए। शादी के लिए लोग आईने का क्या हो गया, अरे आईना नहीं दिए भाई, बताइए खाना मिला ना, हमें खाना मिला, क्या हुआ, मम्मी नहीं आ रही है? अरे मौसी जी नहीं आ रही, क्या करें, मौसी ऐसी बैठी हुई है, क्या हो गया, आईना ही नहीं मिल रहा हमको, मिरर नहीं है, दुल्हन तैयार नहीं हो पा रही है, दुल्हन नहीं तैयार हो पा रही है, क्योंकि आईना नहीं है, दर्पण नहीं है। मैं जानता हूं कि चूंकि ये इतनी सस्ती रूप में मेरे साथ प्रेज लॉर्ड होने, उसकी वजह है आपने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जब चाहते हैं तब जाकर के 100 रुपया, 200 रुपया, 400, 500, 50, 20, 10, 2, 1, कभी कभी तो वैसे ही आप किसी से मांग लीजिए तो आपको मिल जाएगा, इसीलिए इसका महत्व आपको नहीं। लेकिन जिस दिन
ये आईना राशन में बंटने लगेगा, राशन में बंटने लगेगा, सरकार उस पर रोक लगा दे मान लीजिए कि एक घर में एक ही आईना मिलेगा और साहब केवल 500 आईना आया है और 10,000 लोगों में बंटना है। जो आएगा पहले आएगा वो पहले पाएगा। लोग रात से लाइन लगा लेंगे इसको पाने के लिए। आदमी लोग का तो हालत खराब हो जाएगा। कैसे आदमी यहाँ पे जो आईना नहीं ला करके दे सकते हैं आप? शादी करनी है आईना नहीं दे सकते हैं आप? तो जाइए लाइन में खड़े हो। अरे वहां 2000 की लाइन लगता है, रात में जाके 10 रुपए की लाइन लगे, वही कपल ले जाइए, सो जाइएगा। विदाउट दिस, एक बार आप सोचिए, मैं बार बार अभी मैं इसको फेंक रहा हूं, उस पर मंथन करा रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह मैंने कहा ना कि इट इज सो इजिली अवेलेबल। आपको इतनी आसानी से ये उपलब्ध हो जा रहा है कि आपने कभी इसका महत्व समझा नहीं। और वो घर घर नहीं जिसमें आईना नहीं। बेटा थोड़ा नहीं, बैठ जाओ तुम लोग अच्छे से बैठो। और एक बात बता दें कि जो बड़े और खूबसूरत घर होते हैं, महंगे घर होते हैं, उसमें कुछ हो या ना हो, आईने बहुत होते हैं। अरे मुझे याद है, मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो मैं घर में गया, आपको यकीन नहीं होगा, इतना आलीशान घर था। उनके बाथरूम में मैं गया, पूरा फर्श आईने का फर्श था। मतलब दीवार पर तवाले लगे हुए थे, पूरी दीवार आईने की थी। उनका फर्श, मतलब आईने, पता नहीं आप कभी आईने पर चले हैं कि नहीं चले हैं, वो पूरा फर्श आईने का फर्श, दर्पण का फर्श। हर की खूबसूरती। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई है मेरे साथ? आप तो अपने से बात बोलते रहिए। सर भाई, जब आपका रास्ता गर्म होने लगे तो बता दीजिएगा, हम वही रोक देंगे। Without mirror, you cannot even think of your life. अपनी जिंदगी तो आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए मैं थोड़ा ठीक कह रहा हूं कि क्या कह रहा हूं, जरा मेरे साथ हाथ हिलाइए थोड़ा सा। पहले आप क्या बोल रही है, आईने के बारे में क्या बोल रही है? आपके घर से आईना हटा लिया जाए, कैसा लगेगा? आईना नहीं मिलेगा, मिरर नहीं मिलेगा। तो मालूम हुआ कि बोलो यहां काजल लगा लिया है, आंखें में लिपस्टिक लग गई, लाल लाल आंख क्या हो गया भाई? है आंख आ गई क्या? आपको नहीं लिपस्टिक लगाने से लग गई यहाँ पर, काहे? अरे क्या बताए वो। और एक और बात है ना, अजीब बात है, इसको है इतनी मामूली सी चीज, इतनी मामूली सी, मतलब 150-200 में आप खरीद सकते हैं, मामूली सी चीज है, लेकिन 2-3 बातें इसके बारे में कि एक तो ये बड़ा नाजुक है, नाजुक है। मतलब आप सबसे खिलवाड़ कर लीजिए। ले बेटा, बच्चा तमाशा कर रहा, आईना दे दे बेटा खेलने के लिए। क्या बेटा आईना ले लो, खेल लो, जाओ बाहर तुम लोग फुटबॉल खेल लो आईना से। हाँ ले जाओ, सिविल वाला बड़ा वाला आईना निकाल के ले जाओ, खेल लो उससे, क्रिकेट खेल लो उससे। आप आईने से किसी को मजाक करने देते हैं क्या? आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं कहां लेकर के जाऊंगा आप समझ रहे हैं। यू डोंट लेट नोबडी टच योर मिरर। कोई आपके आईने पर आकर अरे भाई अरे क्या कर रहे भाई, उसको छोड़ दो। इतना नाजुक है और इसकी हिफाजत करना उसका काम है जिसका आईना है। और छोड़ दीजिए, हमारे देश में, मैं तो सोचता हूं कि देश में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है कि आईना टूटना कैसी बात है? अरे वाह भाई, अशुभ सुना, आईना टूटना। और मैं तो समझता हूं कि काफी हद तक ठीक है, कई बार तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो ही जाता। आईना टूटना अच्छी बात नहीं, और इसलिए आईने की हिफाजत की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। और कौन करता है उसकी देखभाल? जिसका आईना होता है। आपका आईना है, आप देखभाल कीजिए। मेरे बेडरूम में आईना लगा हुआ, मैं उसकी देखभाल करता हूं। थोड़ी कि जो लोग पहरेदार वहां खड़ा किए, सिस्टर जरा देर खड़े हो जाइएगा, थोड़ा सा मेरा आईना देख लीजिए। आईने की देखभाल करना मेरा काम। और एक और बात है, एक और बात है, आईना ना
एक बड़ी पर्सनल चीज है, बड़ी व्यक्तिगत चीज है। पता नहीं आपको महसूस है कि नहीं है, लेकिन आप कभी अपना आईना छोड़ के किसी और आईने में देखिए, शक्ल ये नहीं बुझाती कि भाई उसमें हमारे को तो ठीक दिखाई दे रहा है, तिरछा देखिए अपने आईने की जो बात है ना, अपने आईने की, और एक और खूबी है कि आईने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, उसको कोई बात नहीं, आईना नहीं है तो यहीं देख के बाल बना लेते हैं, उससे मजबूत है, उससे ज्यादा मोटी है, उससे ज्यादा सफेद है, मगर ये दीवार है, ये आईने का काम नहीं कर सकती। आईना आईना होता है, कोई है मेरे सामने मिरर इज ए मिरर, आप उसको किसी चीज से बदल नहीं सकते। अब मैंने कहा ना कि आईना इतना इंपॉर्टेंट है, कोई घर बगैर आईने के हो नहीं सकता, उस घर का कोई मतलब नहीं। आपकी खूबसूरती बगैर आईने के आ नहीं सकती। आप जो आप खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, आज जो आपकी लिपस्टिक जहां लगनी चाहिए वहां लगी है, जहां काजल लगना चाहिए लगा है, जहां पर ईयररिंग होनी चाहिए वहां है, ये किसकी इसलिए है? कोई है मेरे साथ प्रेज़ लॉर्ड बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अरे अब तो हम बिना देखे हम बाजी लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप बगैर देखे ईयररिंग लगा सकते हैं। लेकिन जब पहले आप लगाए थे तो सटे जा रहे हैं, अब ना आपकी प्रैक्टिस हो गई है। थैंक यू जीसस। मैं यही चाहता हूं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आईना ना भी रहे तो आपका श्रृंगार मेंटेन रहे। याकूब की किताब, मैं बहुत समय ले लूंगा, याकूब की किताब और उसका पहला अध्याय, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय 19 आयत से सुनिएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुमसे जब तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, आईने में, मिरर में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। याद रखिएगा, खुदावंद का कलाम एक मिरर के रूप में, एक दर्पण के रूप में दर्शाया गया है। और अभी मैंने आधी से ज्यादा बातें दर्पण के बारे में बता दी और वो सारी बातें खुदा के कलाम पर लागू होती है। मैंने क्या बताया आपको? खुदा के ये दर्पण जो है, आईना एक पर्सनल चीज है, एक व्यक्तिगत चीज है। खुदा का कलाम एक व्यक्तिगत चीज है। और मैंने कहा ना कि आपने आईने का महत्व इसलिए नहीं समझा कि आप जब चाहते हैं तब जा करके खरीद लेते हैं। आपने परमेश्वर के वचन का महत्व इसलिए नहीं समझा कि 20 रुपया 25 रुपया दे करके आप कोई मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले 20 रुपया 25 रुपया दे करके आप आईना खरीद देते हैं, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास तो हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आईना आपको खूबसूरत नहीं बनाता है, आप अपने आप को उसको चल करके, आईना सिर्फ आपको दिखाता है। और इसी पर हम बातचीत करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन खुदा का कलाम एक दर्पण है, परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। God's word is like a mirror। ये नाजुक है, इसकी रक्षा करना, इसको संभालना आपका काम है, क्योंकि अनजाने में भी धक्का लगेगा तो ये टूट जाएगा। खुदा के कलाम को धक्का मत लगने दीजिए। अपनी बदतमीजियों से, अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपने विचार से खुदा के कलाम को कहीं से धक्का ना लगने पाए। खुदा का कलाम टूट जाएगा। और खुदा का कलाम, एक बच्चे ने शीशे को धक्का दे दिया, आईना को धक्का दे दिया, आईना गिर रहा है,
नहीं, बच्चे ने धक्का दिया है, क्या आईना फिर खड़ा हो जाएगा? कोई बात नहीं, अरे ये तो अच्छी वाली सिस्टर ने धक्का दिया है, गिरते गिरते फिर खड़ा हो गया। जी ही नहीं। आईने को चाहे बच्चे ने धक्का दिया हो, आपके बच्चे की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बहन, आपके भाई, इट डज नॉट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। आईना को अगर धक्का लगेगा तो आईना टूट जाएगा और आपको आवाज लग कोई हमें सत्य जरूरत पड़ेगी। राव साहब, आपके घर में कोई आकर के आपके आईने को धक्का दे रहा है तो आप तीसरे के लिए वेट करेंगे कि आगे मना करें कि आप बोलेंगे? हम बोलेंगे। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा आईना है। आप बोलेंगे साहब छोड़ दीजिए, मेरे आईने को छोड़ दीजिए, मेरे दर्पण को छोड़, मेरे कलाम को है जो सब प्रेस लोग होते हैं। इतने बहाने, किससे बहाने कर रहे हैं? चर्च ना आने के इतने बहाने, इतने 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 एक्सक्यूजेस चर्च आने के, किससे आप परवाह कर रहे हैं? किससे सरकशी कर रहे हैं? हमको आप समझा रहे हैं कि मैं चर्च नहीं आ पाया, मामी क्यों मैं? ये आईना है और ये आईना बिशप साहब का और पादरी साहब का नहीं होता है। आईना आईना होता है। आईना अपने में एक चीज है, उसको धक्का आप देंगे अपनी हरकतों से। एक आदमी ने दिया था धक्का, बहुत बड़े तोप थे, बहुत बड़े न्यायी थे और नाम था शिमशोन। अपनी बदतमीजियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से पूरा आईना तोड़ करके रखते। खुदा का कलाम, खुदा ने कहा था कि कोई गैर मसीही से, मतलब गैर जाति से तुम शादी नहीं करोगे। जाकर के पड़ गए दलाई लामा की गोद में। अरे कोई बात नहीं, शिमशोन है, मेरा नाजिर है, मैंने उस पर अनॉइंटिंग किया है। जी नहीं, जब उन्होंने गलती की तो उनकी ताकत उसी तरीके से चली गई जैसे किसी एक ऑर्डिनरी आदमी की ताकत चली जाती है। यू कैन नॉट प्ले विद अ मिरर। आप परमेश्वर के कलाम से खेल नहीं सकते। थैंक यू जीसस। नाजुक है, नाजुक है। लेकिन एक और बात, भाई साहब आप समझते नहीं है, मैं जहां रहता हूं, मैं फलाना ठिकाना, ये बोलिए, इस दुनिया में ढेले पत्थर नहीं है क्या? आईने कोई एग्जाम्पल से प्रेस बोलिए, आईने से ज्यादा तो ढेले पत्थर है इस दुनिया में। पूरा हिमालय पहाड़ तो पड़ा हुआ है पत्थरों पत्थर से। उतने तो आईने नहीं होंगे, उतने तो मिरर नहीं होंगे। तो क्या आप इस बात की दुहाई देंगे कि अरे भाई साहब जानते हैं इतने ढेले हैं ना कि क्या बताएं, कहां तक बचाएं, कहां तक अपने जीवन को कहां तक समझाएं, कहां तक ये करें, कहां तो करें? होंगे हिमालय पहाड़ में करोड़ों पत्थर, मेरे घर का आईना तो साबुत है, कोई इसको छुएगा नहीं। कोई बोलेगा प्रेस हुआ करे इस दुनिया में गंदगी, हुआ करे इस दुनिया में पाप, तो कोई है मेरे साथ प्रेस बोलेगा? अरे मेरे मैं जहां रहता हूं, मैं जहां ये करता हूं, मैं वहां करता हूं, होंगे बहुत पत्थर और बहुत ईंट और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आईने को नुकसान कर सकती हैं। लेकिन देखिए ना, 20-20 साल से हमारे आईने यहाँ पर है, बिल्कुल चंगे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? उनकी रक्षा रखवाली की जाती, उनको सड़क पर नहीं छोड़ दिया जाता, उनको बच्चों को नहीं दे दिया जाता। और जहां पर यह अंदेशा होता, सुनिएगा, जहां यह अंदेशा होता है कि हमारा आईना टूट सकता है, वहां से आईने को हटा दिया जाता है। आईने को ले जाकर के बाहर के बरामदे में जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहां पर पत्थर चल रहे हैं, जहां पर ईंट चल रहे हैं, वहां पर नहीं छोड़ते। आप ले जाकर इसीलिए इसको बेडरूम के अंदर कोने में रखा जाए। वहां पर तो भाई लोग आते जाते हैं, कहीं धक्का लग जाएगा। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसा नहीं बना सकते? आप एक आईने को इतने प्यार से देखते भागते, व्हाई नॉट योर लाइफ? दिस इज योर लाइफ। एक बार की जिंदगी टूट गई, एक बार की जिंदगी खराब हो गई तो दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। कल हम लोग गए थे, एक भैया हमारे बहुत पुराने टीचर थे जिन्होंने मुझको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया। कल वो प्रभु के पास बुला लिए थे, कितना रोए, कितना चिल्लाए, क्या वो वापस आएंगे? और बाइबल साफ कहती है कि जब मैं मिट्टी में चला जाऊंगा तो क्या तेरा धन्यवाद कर सकूंगा। मित्रों, एक बार ये आईना टूट जाएगा, दोबारा ये आईना नहीं आएगा। खुदावंद का कलाम एक बार आपसे मिस हो जाएगा, एक बार आपसे चला जाएगा। शिमशोन का क्या हाल हुआ? आखिरी में एक बार दम मिला तो अपने भी गए, घर बाकी लोगों को जो लेकर लेंगे। लेकिन शिमशोन फिर शिमशोन नहीं रह पाए। मेक श्योर कि आपका आईना पहले सरप्राइज और बोलेंगे, आपका आईना बिल्कुल सुसज्जित रहे, क्योंकि इसी आईने से आपकी खूबसूरती जुड़ी हुई है, आपका श्रृंगार जुड़ा हुआ है,
आपके जीवन। और मैंने कहा, मैंने शुरू में यही कहा कि क्यों मुझे आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, क्यों आपके बारे में खूबसूरत बातें सुनने को मिलती है। उसकी वजह यह है कि आपने न सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुना है बल्कि उस पर अमल भी किया है, आप उस पर चले भी हैं। आपने न सिर्फ यहां पर वीडियो देखा